नमस्कार, मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज न्यूज इंडिया सोशल मीडिया नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूं दक्षिणी दिल्ली की संगम विहार विधानसभा में। जिस प्रकार आप सबको भली भांति ज्ञात है, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने खासकर दिल्ली के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच भेजा है। इसी कड़ी में संगम विहार विधानसभा से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच आए हुए हैं, आज हम उनके निवास पे मौजूद हैं। जानेंगे आखिर उनका नाम क्या है और बहुजन समाज पार्टी में कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं, और बहन जी ने जो आप पे विश्वास जताते हुए आपको संगम विहार विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा है, बहन जी उस पे कितना खरे उतरेंगे, बात करेंगे सीधे सीधे प्रत्याशी से। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़कीउल्लाह हुआ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे रिपोर्टिंग करने मेरे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के घर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद ज़कीउल्लाह हुआ। सर, आप पे बहन जी ने विश्वास जताते हुए बहुत लोग बहुजन समाज पार्टी पे पैसा लेके भी पहुंचे होंगे, पावरफुल लोग भी पहुंचे होंगे, मगर बहन जी ने कार्यकर्ता के रूप में आपको प्रत्याशी बना के संगम विहार विधानसभा को सौंप दिया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग कहते थे कि बहन जी टिकट बेचती है, बहन जी का टिकट बहुत महंगा बिकता है, मैं आपके माध्यम से जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बहन जी पे ये इल्जाम लगता था। एक हमारे ऐसा एक मिडिल क्लास के आदमी, मिडिल क्लास के कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा है। ये बताइए किस पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता को टिकट दे रहा है? कोई पार्टी नहीं देता टिकट। ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नेता बनाने का काम करती है। अब बहन जी जो आशीर्वाद दिया है मुझे, बहन जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, और ये आशीर्वाद जो है आगे और भी बढ़िया काम करेगा, क्योंकि जनता के साथ साथ जो संगम विहार के कार्यकर्ता है, ये पूरे दिल्ली में कह रहा हूं कि संगम विहार का कार्यकर्ता जो जुझारू, मेहनती, ईमानदार जितना है शायद नहीं हुआ कहीं। क्योंकि हमारे साथ जितने भी लगे हुए हैं निस्वार्थ, कोई पेड वर्कर नहीं है हमारे पास। सारे कार्यकर्ता अपना काम धाम छोड़ के पार्टी के काम के लिए और हमारे चुनाव में सहयोग करने के लिए सब तन मन धन से लगे हुए हैं। ये आपका पहला चुनाव है? ये मेरा दूसरा चुनाव है। इससे पहले 2012 में हमने एमसीडी का चुनाव लड़ा था। पहली बार जब लोग मुझे जानते भी नहीं थे, उस टाइम में 1600 कुछ वोट में 1603 वोट आया था। जिस टाइम में 2900 पे सरिता चौधरी निगम पार्षद बन गई थी। तो जनता, उसके बाद से हम जनता के बीच में आए, जनता का काम किया है, कार्यकर्ता को एकजुट लेके चले हैं। कार्यकर्ता बहुत हिम्मत हौसला अफजाई दिया हमको कि भाई आपको लड़ना है, इस बार हम सब साथ में हैं। वो जितने भी कार्यकर्ता है वो अपने वादे पर खड़े उतरे हुए हैं और कंटिन्यू हमारे साथ लगे हुए हैं सब। जिस प्रकार आपने बताया कि 2002 में भी आप प्रत्याशी के रूप में, 2012 में प्रत्याशी के रूप में आप संगम विहार विधानसभा में थे, बाढ़ के इलेक्शन में, तो उस टाइम आप किस पार्टी से थे? बहुजन समाज पार्टी से थे। 2002 से मैं काम कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में। आज 23 साल हो गया इस पार्टी में हमें। इस बार अब जब दिल्ली के आला कमान बहुजन समाज पार्टी के पास जब अपना बायोडाटा देखने गए होंगे, वहां पर और भी प्रत्याशियों ने अपना बायोडाटा भेजा होगा, फिर बहन जी ने आप पे विश्वास क्यों जताया? देखिए, ऐसा है कि 2012 में भी हमने इलेक्शन जब लड़ा था, बहुत मजबूती से लड़ा था, और बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया, उस विश्वास पे हम खरे उतरे। क्योंकि जो कैंडिडेट आते हैं बाहर से तो आए, इलेक्शन लड़ने के बाद वो कैंडिडेट रुकते नहीं है। अक्सर कैंडिडेट देखा गया है कि इलेक्शन लड़ने के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद भी हम पार्टी में कंटिन्यू लगे रहे। आज भी लगे हुए हैं, कल भी लगे थे और आगे भी लगे रहेंगे। जो कहते हैं ना कि आदमी हाथी वाले का, बीएसपी का खून नीला हो जाता है, हम लोग का खून नीला हो चुका है। ठीक है, तो हम कहीं जाने वाले नहीं है। शुरुआत इसी से किया था दिल्ली में, और लास्ट भी हम इसी से करेंगे, बहुजन समाज पार्टी में ही करेंगे। जाकिर उल्लाह जी का कहना है साफ साफ, हारे या जीते हम पहले भी संगम विहार की जनता के बीच रहते थे, उनके सुख दुख में खड़े होते थे। अगर जनता आशीर्वाद दे, मैं विधायक बना या ना बना, अब भी जैसे जनता के बीच हमेशा सुख दुख में रहता हूं, आगे भी रहूंगा। अब आ जाते हैं क्षेत्रीय मुद्दे पे। जाकिर उल्लाह जी, आपने संगम विहार की जनता के बीच किन किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं?
देखिए हमारे पास या बहुजन समाज पार्टी के पास वो झूठे वादे नहीं है, कोई फ्री का डिलीवरी नहीं है। हम फ्री में क्या देंगे? पानी। जो पानी की दिक्कत है आज तक 10 साल बीजेपी रहा, 10 साल कांग्रेस रहे, 11 साल आम आदमी पार्टी को मौका दिया पब्लिक ने, यहाँ की जनता ने, लेकिन अभी तक वो पानी का भी इंतजाम नहीं हो पाया। आज भी वही हाल है जो आज से 30 साल 40 साल पहले था। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ अगर मौका मिलता है तो सबसे पानी का इंतजाम किया जाएगा, सुनिया जाएगा, पानी हर घर नल से पानी दिया जाएगा। दूसरा है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है स्कूल की। जो 12वीं तक यहाँ पर कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे बच्चियां जाते हैं टुकलकाबाद, जो एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत तरह के बात होते हैं, जो दिक्कत है वहां। अगर अपने संगम बिहार में हो जाए तो बच्चे बच्चियां सेफ हो जाएंगी, अपना संगम बिहार में रहेगी। दूसरा है एजुकेशन के मामले में 12वीं तक स्कूल। तीसरा है हॉस्पिटल का। यहाँ कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो किसी इमरजेंसी के लिए जरूरत पड़ जाए तो यहाँ मालवीय नगर और सफदरजंग एम्स जाना पड़ता है। इसलिए सबसे तीसरा मुद्दा है हमारा हॉस्पिटल। चौथा मुद्दा है बारात घर। अगर हमारे संगम बिहार के जो मीडियम क्लास के लोग हैं, गरीब दबे कुचले लोग हैं, अगर उनके बच्चे बच्ची की शादी करना पड़ता है तो यहाँ कम से कम 1 लाख से नीचे या कोई सवाल नहीं है बारात घर के लिए। तो इसलिए चौथा मुद्दा मेरा बारात घर का। 5वां मुद्दा जो है वो आप रोड का देख लीजिए, पानी का निकासी का देख लीजिए, जाम का मुद्दा देख लीजिए, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर 5 साल मौका मिला तो पहले पानी का, हॉस्पिटल, बारात घर, स्कूल, ये 4 करेंगे। पानी का निकासी का करेंगे, जो कुछ बच जाएगा नेक्स्ट में कर देंगे। हम आपके माध्यम से जनता से ये अपील करेंगे कि एक मौका दे। आपने 3 पार्टी को दे दिया, चौथी अगर बहुजन समाज पार्टी को समझते हैं तो एक मौका दे। अगर नहीं देंगे तो फिर जो हाल है वो तो रहेगा ही, देखेंगे। लेकिन एक मौका देंगे तो बाबा साहब ने कहा है कि वोट का जो अधिकार दिया है, अगर 5 साल में जो निकम्मा विधायक हो, नाकारा विधायक हो, नालायक विधायक हो, तो उसको चेंज कर दो। ये जनता के हाथ में है। अगर विकास नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, वादे पर खड़े नहीं उतरेंगे, 5 साल में वोट नहीं देना हमें। हम तो ये कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक टाइम में बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी रहे हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं, और आज के टाइम में बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी है। और अभी भी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार यूपी के अंदर मुस्लिम और दलित समाज को लेकर बहुजन समाज की पार्टी की तरह ये पार्टी है आजाद समाज पार्टी, जिनके सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनने भी दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। इससे बहुजन समाज पार्टी पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, आपने कहा कि पहले दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी, अब कमजोर क्यों हो गई है? मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि देखिए, ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। ये जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ये बहुत बड़ी चाल चली जा रही है अभी। आज जैसे आपने कहा ना कि BSP कमजोर क्यों हो गई, BSP कभी कमजोर नहीं होती है। ये एक मिशन मोमेंट है, न ये कभी झुकेगा, न कभी टूटेगा, न कभी ये खत्म होगा। राजनीति के उतार चढ़ाव हो रहा है। आप देख लीजिए, जो सेंट्रल में जो 65 साल जो पूरे हिंदुस्तान पर, जो पूरे भारत पे राज किया, उसका हालत आज देख लीजिए कि 2020 से पहले क्या था। यहां 30, 32, 35 सांसद पे आके रुक गए थे, जो 65 साल राज किया। हमारी बहुजन समाज पार्टी एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी है 4 बार, जिसमें 1 बार में फुल मेजोरिटी की सरकार बनी, जिसको बहन जी ने यूपी के अंदर विकास करके दिखा दिया कि विकास क्या होता है। पूरे भारत में वैसा विकास जो 5 साल में बहन जी किया, पूरे भारत में कहीं भी विकास नहीं हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, कमजोर कहीं नहीं हुई है। हाँ, कुछ देर के लिए जब समुद्र में जब तूफान आता है ना, तो बड़े बड़े आप जहाज में देखेंगे लंगर डाल के खड़ा हो जाता है। आपके कहने का मतलब है दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी के आने से बहुजन समाज पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप खड़े हुए संगम बिहार विधानसभा से के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने लिए व बहुजन समाज पार्टी के लिए? हम तो यही कहेंगे संगम बिहार जनता से, आपके माध्यम से, कि इस बार एक मौका दे बहुजन समाज पार्टी को, अपने भाई को मोहम्मद जकीउल्लाह को विजयी बनाए और संगम बिहार का संपूर्ण विकास कराए।